ईरान की राजनीति और मिडिल ईस्ट की भू राजनीति एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बने मुज्तबा खामेनेई अब पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते हैं। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या लंबे समय से सार्वजनिक नजरों से दूर रहे मुज्तबा अब दुनिया के सामने अपनी पहले आधिकारिक मौजूदगी दर्ज कराएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को ईरान के कोम शहर में स्थित फातिमा मसूमेह की मजार परिसर के इमाम खुमैनी प्रार्थना हॉल में अयतुल्ला अली खामेनेई की सार्वजनिक प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम की अगुवाई उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम लीडर बनने के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति होगी। हालांकि अभी तक ईरानी अधिकारियों की ओर से आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि मुज्तबा खामेनेई निश्चित रूप से मंच पर दिखाई देंगे और यही वजह है कि इसे लेकर अटकलों का दौर अभी भी जारी है। तस्नीम की रिपोर्ट ने संभावना जरूर जताई है, लेकिन अंतिम पुष्टि कार्यक्रम के दौरान ही हो पाएगी। मुज्तबा खामेनेई अप्रैल की शुरुआत में ईरान के नए सुप्रीम लीडर चुने गए थे। इससे पहले फरवरी के आखिर में इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमलों में उनके पिता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। उनके निधन के बाद पूरे ईरान में एक हफ्ते तक राष्ट्रीय शोक मनाया गया और देश भर में बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई थी कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए, जबकि उनके तीनों भाइयों को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर में आयोजित प्रार्थना सभा में देखा गया था। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि संभावित इजरायली हमले और सुरक्षा खतरों को देखते हुए मुज्तबा खामेनेई ने अंतिम संस्कार में सार्वजनिक रूप से शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। अब अगर वह सार्वजनिक प्रार्थना सभा की अगुवाई करते हैं तो इसे सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी माना जाएगा। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे माहौल में सार्वजनिक रूप से सामने आना ये संकेत दे सकता है कि ईरानी नेतृत्व सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। अली खामेनेई को एक हफ्ते तक चले अंतिम संस्कार कार्यक्रम के बाद उनके जन्म स्थान मशहद में स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया गया। ये शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अंतिम संस्कार और शोक कार्यक्रमों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि ईरानी अधिकारियों का दावा है कि वास्तविक संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। करबला में आयोजित श्रद्धांजलि जुलूस में भी करीब 1 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा किया गया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की नजर अब शनिवार को कार्यक्रम पर टिकी हुई है कि अगर मुज्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं तो यह उनकी नेतृत्व शैली की पहली बड़ी झलक होगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि वह अपने पिता की तरह सीधे जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं या फिर सीमित सार्वजनिक उपस्थिति की रणनीति अपनाएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुज्तबा खामेनेई की संभावित सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर चर्चाएं तेज है, लेकिन इसे अभी अंतिम रूप से तय नहीं माना जा सकता। शनिवार का कार्यक्रम ही साफ करेगा कि ये सिर्फ अटकलें थी या वास्तव में ईरान का नया सुप्रीम लीडर पहली बार दुनिया के सामने आने जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी तनाव के बीच उनका हर कदम न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में रहेगा। کنون بخوانیم همه الصلاة. किसी भी विचार या आंदोलन को ना तो ताकत के जोर पर दबाया जा सकता है, ना तो वक्त, हालात और सियासत की गर्द से धुंधला किया जा सकता है, बल्कि कुछ नाम किताबों से निकलकर लोगों की जुबान और फिर दिलों में बस जाते हैं। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो तस्वीरों से निकलकर एहसास बन जाती हैं। उनकी पूरी जिंदगी ही एक तहरीक, एक आंदोलन बन जाती है, जो कभी रेजिस्टेंस की शक्ल में तो कभी अमन यानी शांति की शक्ल में और कभी इंसाफ की शक्ल में जिंदा रहती है। किसी इमारत को गिरा सकते हैं, किसी सच को छिपा सकते हैं, किसी को सत्ता से हटाया जा सकता है, किसी महल को मटिया मेट किया जा सकता है, यहाँ तक कि किसी इतिहास को भी दबाया जा सकता है, लेकिन किसी नजरिए को नहीं मिटाया जा सकता। अगर कोई विचार, कोई नजरिया दिलों में जगह बना ले तो वो नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है। विचारों की उम्र किसी इंसान की उम्र से कहीं ज्यादा होती है। जानकार कहते हैं कि आयतुल्ला अली खामेनेई भी एक विचार, एक नजरिया थे।
मौत इमाम खामनेई के जिस्म को आई है, उनके नजरिए को नहीं। ये भीड़, ये हुजूम उसी का प्रतीक है। ये ईरान का मशहद शहर है जहां हजरत आयतुल्लाह इमाम सैयद अली हुसैनी खामनेई की नमाज जनाजा अदा की गई और उसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक करने की रस्म अदा की गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि उनके बेटे ने ही उनके जनाजे की नमाज अदा की, लेकिन ये बेटे ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई नहीं थे, बल्कि इमाम खामनेई के बड़े बेटे आयतुल्लाह हज सैयद मुस्तफा हुसैनी खामनेई थे। अल्लाहु अकबर, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। ईरान की तरफ से इस नमाज जनाजा को लाइव दिखाया गया और सोशल मीडिया पर लिखा गया कि इस्लामिक इनकलाब के शहीद लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद में इमाम रजा के मुकद्दस रोजे के करीब सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये देखकर ईरान के दुश्मनों के सीने पर सांप लौट रहे होंगे। इमाम खामनेई की अंतिम यात्रा और नमाज जनाजा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि इसमें ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर शिरकत कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कारणों के चलते उन्हें IRGC यानी पासदारान इस्लाम ने इस प्रोग्राम से दूर रखा। ईरान की आवाम ने दिखा दिया कि अमेरिकी, इसराइली और अरबों की साजिशों के बावजूद वो अपनी रिजीम के साथ खड़े रहेंगे। प्रखर राष्ट्रवाद और जबरदस्त अनुशासन की ऐसी मिसाल जो सदियों तक याद की जाती रहेगी। शौकत भारती, आकिफ जैदी, जमीर अब्बास जाफरी, अशरफ जैदी, जैगम मुर्तजा और बॉबी नकवी जैसे भारतीय जर्नलिस्ट और स्कॉलर कहते हैं कि जिस्मानी वजूद को खत्म कर देने से रूहानी और फिक्री परवाज यानी विचारों की उड़ानों को नहीं रोका जा सकता। रहबरी का मर्तबा सिर्फ एक पद, एक ओहदा या हुकूमत करने का नाम नहीं है ईरान में, बल्कि ये अवाम के दिलों पर राज करने और उन्हें निडर और अडिग रहने के लिए जागरूक करने का एक बेमिसाल जज्बा है। जब ये जज्बा शहादत का लिबास ओढ़ता है तो इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो जाती है। शहादत की ये दास्तान हर दौर में मजलूमों को हिम्मत देगी। इमाम खामनेई के जनाजे में ईरान और इराक के लोगों ने दिखा दिया कि वो खामनेई को नहीं भूलेंगे और उनके रहबर अब अपने विचारों से और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं।